नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अक्षर इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं अक्षर इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल मैथ सीरीज क्लास 11 के लिए। तो आज सबसे पहला चैप्टर जो कि आपका क्लास 11 में है सेट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेट होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट उसको कह सकते हैं जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, मतलब जो मेरे लिए भी सेम हो और आपके लिए भी सेम हो। ऐसा ना हो कि मेरे लिए वो अलग हो, आपके लिए अलग हो। अगर दोनों के लिए अलग अलग है तो वो कभी भी सेट नहीं होगा। जो सबके लिए सेम है, वेल डिफाइंड है, वही आपका सेट होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपका, तो अगर हम कहें सेट ऑफ वॉवल, तो अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो वो हमेशा ए ई आई ओ यू ही बताएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताएगा। तो यही हमारा होता है सेट। अगर हम बोलते हैं सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, या फिर हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने ही तो बताएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेट। अब जैसे हमने कहा कि टॉप 10 राइटर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपको बताना है कमेंट करके कि ये सेट होगा या नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म जैसे हमने डायरेक्टली आपका ये लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए ई आई ओ यू, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग करते क्या है, सिर्फ एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हैं। इसके बाद दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आपने सीखा कि सेट क्या होता है और सेट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपके लिए भी सेम है, जो मेरे लिए भी सेम है। दूसरा क्या हमने पढ़ा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको जो चीजें होती हैं उस रूप में लिखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या आता है? पहला आपका आता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे हमने कहा आपसे, x such that x is a natural number less than 1। हमने आपसे कहा कि 1 से छोटा नेचुरल नंबर आपको बताना है, तो कोई होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4, यही तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं इनफाइनाइट तक। तो 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर हो नहीं सकता। तो इसको हम लोग 5 के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? या तो आप 5 बनाएंगे या तो आप कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, सिर्फ इतना। इन दोनों तरीकों से हम लोग इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इम्पटी सेट मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। दूसरा आपका क्या है? सिंगलेटन सेट। इसके अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। जैसे हमने आपसे कहा x such that x is a whole number less than 1। अब इसमें आपका क्या होगा? 1 से छोटा होल नंबर आपको बताना है, तो क्या होता है? 0 होता है। तो सिर्फ आप क्या लिख देंगे? 0। क्लियर? तो ये आपका हो गया सिंगलेटन सेट, ये आपका हो गया इम्पटी सेट। अच्छा, इम्पटी सेट को ही हम लोग नल सेट भी बोल सकते हैं। इम्पटी सेट या फिर नल सेट, दोनों एक ही चीजें होती हैं। क्लियर? अच्छा, आप लोग ये गलती मत करिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही 5 लिख देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा सेट है, ये इम्पटी सेट है या सिंगलेटन सेट है, तो ये आपका सिंगलेटन सेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 एक एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर? आपका अगर ऐसे पूछते हैं या फिर ऐसे और या फिर ऐसे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो ये आपका इम्पटी सेट है, ये आपका इम्पटी सेट है, बट ये आपका सिंगलेटन सेट है। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 एलिमेंट हो गया। क्लियर? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। तीसरा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसको कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बोला x such that x is a
नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सिर्फ 1 2 3 4, बस इतना ही तो है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। जब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4, बस इतने ही एलिमेंट्स तो होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 5 से छोटे चाहिए, तो 1 2 3 4। अब ये बताइए, इसको आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं? काउंट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं तो वो आपका कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। क्लियर? इसी तरह से दूसरा नेक्स्ट क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ सेट को गिन नहीं सकते, मतलब कितने एलिमेंट उसमें है ये हमको जानकारी नहीं है। जैसे जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन नहीं सकते, कितने एलिमेंट है वहां हमको पता नहीं। जैसे हमने आपसे कहा x such that x is a natural number। इनफाइनाइट सेट मैंने क्या बताया? जैसे हमने कहा x such that x is a natural number। अब हमने यहाँ पर आपको लेस देन नहीं बोला, ग्रेटर देन नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो आप नेचुरल नंबर स्टार्ट करेंगे, कहेंगे सर 1 2 3 4। अब कहाँ तक जाना है ये तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स है, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब जहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, और जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले देखिए इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट में आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या? एलिमेंट सेम होंगे। जैसे हमने आपसे कहा a इक्वल टू 1 2 3 और एक सेट b ले लिया 3 2 1, तो देखिए यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं? a इज इक्वल टू b। a और b आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेम हो। जैसे हमने आपसे कहा a इक्वल टू, एक सेट ले लिया a जिसमें एलिमेंट है a b c और दूसरा सेट ले लिया b इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए ये इक्वल सेट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर a b c है, यहाँ पर 1 2 3 है, बट ये इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A तो कितने हैं? 3 और एन बी कितना है? तो भी 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। क्लियर? तो ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं सबसेट क्या होता है। अब सबसेट के लिए देखिए, जैसे हमने कोई एक सेट लिया ए में हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5। क्लियर? इसी में से कुछ एलिमेंट्स उठा करके हमने एक दूसरा सेट बना दिया। जैसे हमने एक क्लास अरेंज करी, क्लास में आपके 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में से 2 बच्चों को उठा करके एक अलग क्लास में रख दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सबसेट। जैसे इसी में से हमने कुछ एलिमेंट उठाए, हमने एक सेट बी बना लिया, हमने इसमें लिख दिया 2 3 4। तो देखिए इसी में से तो एलिमेंट उठाए दूसरे सेट में रखे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A। क्लियर? हमारा B क्या हो जाएगा? A का सबसेट हो जाएगा। अच्छा अगला है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। क्लियर? अब बात आती है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसमें सब कुछ होता है। जैसे हम आपसे कहें कि हमने एक सेट ले लिया 1 2 3। क्लियर? दूसरा सेट बी ले लिया 21 22 23। इस तरह के हम कई सारे सेट ले सकते हैं। अच्छा ये सारे नंबर्स आपके हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो सब नेचुरल नंबर ही तो है। तो हम लोग एक सेट यूनिवर्सल सेट क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये जितने भी हम सेट बना रहे हैं ये सब किससे बन रहे हैं? नेचुरल नंबर से ही बन रहा है। तो नेचुरल नंबर का सेट जो होगा वो हमारा आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद लास्ट आपका बचता है डिसजॉइंट सेट। ये क्या होता है?
जैसे हमने एक सेट लिया ए 1 2 3 और दूसरा सेट लिया बी 4 5 6, इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या ना हो? कॉमन ना हो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक चीज होती है ए इंटरसेक्शन बी, वो आपका 5 होना चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सीधा सा कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे यहाँ ए हमने लिया 1 2 3, बी लिया 4 5 6। क्लियर? तो ये आपके हो गए टाइप ऑफ सेट। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।